ओम शांति। हम भूत प्रेत आदि के बारे में विस्तार से समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज इस कड़ी में 17वां विषय है जिन। इस्लामी परंपरा में रहस्य, शक्ति और आत्म रक्षा के उपाय। नंबर 1, मुरली 22 अक्टूबर 2025 परमात्मा के महावाक्य हैं। परमात्मा कहते, आज हम बात करेंगे उस अदृश्य साम्राज्य की जहां रहते हैं जिन। इस्लामी परंपरा में एक रहस्य में प्राणी प्रजाति, उसके स्वरूप, शक्तियों, प्रकारों और इंसान जीवन पर उसके प्रभाव व सुरक्षा उपायों पर प्रकाश डालेंगे। जिन कौन होते हैं, उनकी शक्ति क्या है, इनका नाम अरबी मूल में जन से लिया गया है, जिसका अर्थ है छिपाना या अदृश्य होना। इस्लामी परंपरा के अनुसार इंसान मिट्टी से बने हैं, फरिश्ते मलाइका प्रकाश से और जिन बिना धुएं की आग। बिना धुएं की आग, स्मोकलेस फ्लेम से बने। ये एक ऐसी आग है जिससे धुआं नहीं निकलता। वे मनुष्यों की तरह इरादा, विल, फ्री विल रखते हैं, यानी अच्छे या बुरे दोनों हो सकते हैं। जिन अच्छे भी हो सकते हैं, जिन बुरे भी हो सकते हैं। शक्तियां, आकार बदलने की क्षमता, छोटी बड़ी गति, इंसानों को देखना लेकिन हम उन्हें नहीं देख सकते, आदि आदि। गति उनकी, इंसान को देखना लेकिन हम उन्हें नहीं देख सकते। उदाहरण के लिए कुरान सूरा अल जिन में जिनों की घटना का उल्लेख है, जहां कुछ जिनों ने सुनकर इस्लाम स्वीकार किया। जहां कुछ जिनों ने सुनकर इस्लाम स्वीकार किया। कहावत के अनुसार अगर किसी ने जिन वास स्थान, जहां जिन रहते हैं, उनके रहने के स्थान कौन से हैं? सुनसान रास्ता, पुरानी इमारत में, अनजाने में बेइज्जती की तो प्रतिक्रिया हो सकती है।
क्या जिन हमेशा दुष्ट होते हैं या कुछ अच्छे भी हो सकते हैं? सही तथ्य है, सभी जिन दुष्ट नहीं होते। कुरान में उन्होंने स्वयं कहा है, हम में से कुछ सलही राइटियस है। ये सूरा है 72-11। जैसे इंसान, उन्हें भी अल्लाह के आदेश का पालन करने या ना करने का विकल्प मिला है। मिथक मतलब गपोड़ा है। ये मिथक है कि सभी जिन बुरे ही होते हैं। इस्लामी दृष्टिकोण से पूरी तरह सही नहीं है। ये बतलाना जरूरी है कि जिन इंसानों से अधिक शक्तिशाली नहीं। दे आर क्रिएचर्स अंडर अल्लाह's कंट्रोल। परंतु ये जीव भगवान के कंट्रोल में रहते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ जिन्हों ने इस्लाम कबूल कर लिया। यह दिखाता है कि उनके बीच विश्वास के प्रकार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जिन मनुष्यों के जीवन पर कैसे प्रभाव डाल सकते हैं? जिन मनुष्यों के जीवन पर कैसे प्रभाव डाल सकते हैं? प्रभाव के क्षेत्र: स्वास्थ्य एवं मानसिक स्थिति। कुछ इस्लामी विद्वानों के अनुसार जिन मानव को परेशान कर सकते हैं, जैसे अचानक डर, नींद में खलल, असाधारण व्यवहार आदि। पर्यावरणीय प्रभाव: सुनसान स्थल, पुरानी इमारतें, खंडहर ऐसे स्थान हैं जहां जिन माना जाता है कि मौजूद हो सकता है। सामाजिक मानसिक प्रभाव: डर, अज्ञात आवाजें, अचानक बदलाव का अनुभव। सामाजिक मानसिक प्रभाव क्या होता है? डर, अज्ञात आवाजें, अचानक बदलाव का प्रभाव। इनका संभव कारण जिनसे जुड़ा हो सकता है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है। ये स्पष्ट नहीं है। उदाहरण: यदि कोई व्यक्ति बार बार भ्रमित महसूस करता हो और मेडिकल कारण ना पाया गया हो। कुछ समुदायों में
ऐसे मामलों को जिनका असर माना जाता है। ध्यान से इसको समझेंगे। यदि कोई व्यक्ति बार बार भ्रमित महसूस करता है और मेडिकल कारण ना पाया गया, बीमारी कोई नहीं मिलती उसमें, कुछ समुदायों में ऐसे मामलों में जिन का असर माना जाता है। सुनसान गली या रात में खुला क्षेत्र कोई है जो बहुत बड़ा, जिनका साम्राज्य माना जाता है, जिनका साम्राज्य माना जाता है, जिनका साम्राज्य माना जाता है, जिनका साम्राज्य कहाँ का माना जाता है? खुले मैदान, जहाँ खुली जगह है, समुद्र ही समुद्र है। जहां जाने से पहले सुनसान गली या रात में खुला क्षेत्र, जिनका साम्राज्य पहले माना जाता है, वहां जाने से पहले अल्लाह की याद व दुआ की सलाह दी जाती है। नंबर 5, जिन से आत्मिक सुरक्षा के उपाय क्या है? कैसे हम जिन से अपने आप को बचाएं? नियमित रूप से अल्लाह को याद करना है, दुआ करना है, कुरान पढ़ना है, ईमानदार जीवन जीना है, विशेष तौर पर आयत अल कुर्सी और सूरा का फलक और सूरा नास। ये अनेक विद्वानों द्वारा सलाह दी जाती है। घर व्यवस्था में स्वच्छता, रात में खुद को सुरक्षित रखना, चमकीली रोशनी, खुली खिड़कियां बंद रखना आदि। अगर किसी को अत्यधिक भय या असामान्य अनुभव हो तो विश्वसनीय इस्लामी विद्वान से परामर्श लेना व साथ ही
चिकित्सकीय जांच कराना भी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है। उदाहरण, एक परिवार ने सुनसान कमरे में नियमित रूप से कुरान का पाठ शुरू किया। समय के साथ उनके अनुभव में शांति आई। रात को अकेले बाहर जाते समय बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कहकर शुरुआत करना, ये एक छोटी लेकिन प्रभावशाली प्रक्रिया हो सकती है। जिन और भूत में क्या अंतर है? मुख्य अंतर, भूत घोस्ट आम धारणा के अनुसार वे मृत व्यक्तियों की आत्माएं होती हैं जो किसी कारणवश दुनिया में आरंभ कराया होगा, जहां परेशानी हुई होगी, जो किसी कारणवश इस दुनिया में टंगी रही हो। जिन मृत मानव आत्माएं नहीं, ये अल्लाह द्वारा मिट्टी से अलग पदार्थ, जिसे बिना धुएं की आग से बनाए गए जीव हैं। बिना धुएं की आग से बनाए गए जीव हैं। भूत कथाएं मानवीय अनुभव व लोक विश्वास से जुड़ी होती हैं, जिन पर विश्वास इस्लामी दृष्टिकोण में एक स्थापित विश्वास है। उदाहरण, अगर कोई सुनसान घर में महसूस करता है किसी पूर्व मानव की आत्मा है, वे भूत से जुड़ी हुई है। व्याख्या भी हो सकती है। लेकिन अगर अनुभव ऐसा है, अदृश्य शक्ति मुझे देख रही है, बल जुड़ा रही है, तो उसे जिन विचार से जोड़ा जाता है। समापन, आज की मुरली में हम समझने की कोशिश की कि जिन कौन है, उनकी शक्तियां क्या क्या हैं, तथा किस तरह हम आत्मिक सुरक्षा उपाय अपना सकते हैं। ध्यान रहे, डर की जगह ज्ञान लें। अपने आस्था रंग को मजबूत रखें। जिन विश्वास को मिथक स्तर पर या हर कहानी के रूप में
सही इस्लामिक दृष्टिकोण से समझना स्थायी सही इस्लामिक दृष्टिकोण से समझना जरूरी है। इस्लामी दृष्टिकोण से समझना जरूरी है। मुरली 22 अक्टूबर 2025। अगर आप चाहें तो मैं इस विषय पर जो मुरली के द्वारा बताया गया है पुरानी आयतें हदीस से भी तैयार कर सकता हूं। आपके अगले वीडियो में जानना पसंद होगा। उदाहरण के लिए जिन से प्रभावित व्यक्ति की पहचान हदीसों में जिन विचार या आजकल के समाज में जिन विश्वास। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय अच्छा, ओम शांति। प्रश्न है तो 9213106986 पर आरा टाइप या टेलीग्राम करें, नहीं तो व्हाट्सएप करना है तो 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।